जब बॉल्डनेस ग्रेड 7 तक पहुंच जाए, हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली जाए और स्कैल्प का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगे, तो ऐसे एडवांस हेयर लॉस केस में हेयर ट्रांसप्लांट कितना बदलाव ला सकता है। आज की पेशेंट जर्नी में हम देखेंगे एक ऐसे ही ग्रेड 7 हेयर ट्रांसप्लांट केस का 7 महीने का रिजल्ट। अगर आप भी एडवांस बॉल्डनेस या ग्रेड 7 हेयर लॉस से परेशान हैं, तो इस पूरी पेशेंट जर्नी को ज़रूर देखिए और देखिए कैसे एक केयरफुली प्लान्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ रही है। ये पेशेंट मध्य प्रदेश से IFT हेयर साइंस जयपुर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आए थे। मेरा नाम मनोज कुमार मीणा एडवोकेट है। मैं करीबन 6 सालों से एयरफॉल की प्रॉब्लम आ रही थी और मुझे जानकारी जैसे मिली, मेरे दोस्त वगैरह उनके फ्रेंड से IFT यहाँ से उनने ट्रीटमेंट लिया, हेयर ट्रांसप्लांटिंग कराई। तो उनके सजेशन से मैंने मेरे फ्रेंड सुरेंद्र मीणा उनके ट्रीटमेंट देखा और उनने ट्रांसप्लांटिंग कराया। उसको देखते हुए मैंने भी सोचा कि मैं भी करा लेता हूँ। और मुझे जहाँ भी जाता था तो उम्र को देखते हुए मुझे ऐसा फील होता था कि काश मेरे भी बाल होते तो लुक अलग ही दिखता, तो शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो इस वजह से मैं भी आज हेयर ट्रांसप्लांटिंग कराना चाहता हूँ। पेशेंट की प्री ट्रांसप्लांट कंडीशन में फ्रंट हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी थी और स्कैल्प की ओवरऑल डेंसिटी भी काफ़ी कम थी। ग्रेड 7 जैसे एडवांस बॉल्डनेस केस में हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें डोनर एरिया असेसमेंट, ग्राफ्ट प्लानिंग, हेयरलाइन डिज़ाइन, ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एंगुलेशन और फेशियल एस्थेटिक्स जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। IFT हेयर साइंस में पेशेंट की इंडिविजुअल फेशियल स्ट्रक्चर और डोनर कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन और ग्राफ्ट प्लेसमेंट की प्लानिंग की गई और इनका हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया। इनका IFT की इंटरलॉकिंग तकनीक से हेयर ट्रांसप्लांट किया गया। ग्राफ्ट्स का मैनेजमेंट आप इनकी फोटोज में देख सकते हैं, कितने प्रोफेशनल वे में इम्प्लांट किए गए हैं। अब देखते हैं इस पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का 2 महीने का रिजल्ट। इस स्टेज पर हेयर ग्रोथ अभी शुरुआती डेवलपमेंट फेज में होती है और ट्रांसप्लांटेड हेयर अपने ग्रोथ साइकिल में आगे बढ़ रहा होता है, यानी ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। और अब देखते हैं इसी पेशेंट का 7 महीने का रिजल्ट। 7 महीनों में फ्रंट हेयर लाइन में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, स्कैल्प कवरेज बेहतर हुई है और हेयर डेंसिटी भी पहले की तुलना में इंप्रूव होती नजर आ रही है। हेयर लाइन की शेप, हेयर डायरेक्शन और एंगुलेशन को फेशियल फीचर्स के साथ बैलेंस करते हुए नेचुरल अपीयरेंस पर फोकस किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 महीने पर हेयर ग्रोथ का फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। आने वाले महीनों में हेयर मैचुरेशन और डेंसिटी में और इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। एक तरफ था ग्रेड 7 का एडवांस्ड हेयर लॉस और दूसरी तरफ 7 महीने बाद दिखाई देता ये ट्रांसफॉर्मेशन। IFT हेयर साइंस को बेस्ट हेयरलाइन आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है, जहां नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन के साथ शेप, डायरेक्शन, एंगुलेशन और फेशियल एस्थेटिक्स पर खास ध्यान दिया जाता है। अगर आप भी रिसीडिंग हेयरलाइन, हेयर थिनिंग या हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के ऑप्शन को लेकर सोच रहे हैं, तो IFT हेयर साइंस में कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल IFT हेयर साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।